देवर्षि नारद पत्रकारिता दिवस के इस वर्ष पर यह जो कार्यक्रम आज आयोजित है, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके बड़ा सौभाग्य है जब हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में संघर्षों के बीच काम करके वह जो उसकी लॉ है पत्रकारिता की, उसको यदि आज भी प्रज्वलित रखा हुआ है तो ऐसे आदरणीय हमारे जो शिक्षक जो है सुधीर जी भाई साहब, आपको मैं इस पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूं। हम सबके मध्य में माननीय जिला संचालक किरण जी भाई साहब, श्री पंकज जी, जिन्होंने जबलपुर से मुझे यहाँ आने के लिए आग्रह किया, हमारे अरविंद शर्मा जी, और आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे नीरज अग्रवाल जी। नीरज जी भी पत्रकार हैं ना, तो ये एक सुखद आश्चर्य है, मतलब मेरे लिए तो है, पत्रकारों के क्षेत्र में मुस्कुराते हुए किसी कार्यक्रम का संचालन करना और मुस्कुराते रहना, यह एक दुर्लभ विलुप्त प्राय एक प्रजाति है। तो एक बार मैं नीरज जी के लिए आप लोगों से और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और हमारे सारे पत्रकार बंधु जो लोक कल्याण के इतने बड़े काम में लगे वो सब भी ऐसे ही मुस्कुराते रहे। नारद जी के विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें आज सुनी। तो जब अरविंद जी भाई साहब का फोन आया कि मेरे विभाग प्रचार प्रमुख बनने के बाद नारद जयंती का यह पहला कार्यक्रम, तो आप आइए। अरविंद जी, आपका विषय थोड़ा 2 मिनट सुन के आइए। अच्छा, उधर आ जाओ, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आप बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। अरविंद जी ने कहा कि मेरे विभाग प्रचार प्रमुख बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है, भाई साहब आप आइए। तो मैंने कहा कि मेरा भी पत्रकारों के बीच में प्रबोधन का ये पहला कार्यक्रम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम दोनों की स्थिति वही है जैसा एक मरीज ऑपरेशन थिएटर में गया, बहुत घबराया था कि डॉक्टर साहब आज मेरे जीवन में कभी मेरी सर्जरी हुई, पहली सर्जरी है। तो डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी भी ये पहली सर्जरी। तो उसके बाद दोनों निश्चिंत हो गए, कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा होने वाला। वैसे ही आज का कार्यक्रम भी देख करके लग रहा है कि बहुत एक आनंददायी पारिवारिक कार्यक्रम। देवर्षि नारद को हम लोग आदि पत्रकार कहते हैं। उन्होंने जिन गुणों को धारण किया, चूंकि हम सब लोग इसमें अधिसंख्य पत्रकारिता क्षेत्र के बंधु यहाँ बैठे हुए, आदरणीय मातृशक्ति यहाँ बैठे हुए, नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहता थोड़ी देर, थोड़ा ऑक्सीजन नहीं वो ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है ना उसका। आज चालू कर दो, चालू कर दो। अरे नहीं भाई, अब भी 2 मिनट सही हो जाए। हाँ, ये लगा रहे हैं क्या? ये फीलिंग याद दिलाती कि अंग्रेजों के जमाने के पंखे लगे हैं और वहाँ पर बैठे सबसे नीचे अपने बैठे थे। तो उन्होंने जो पत्रकार के, हम लोग जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब आकलन करते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं, तो एक बार उसका अंतर्बाह्य पूरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप पे हमारी एक बार एक्सरे स्कैनिंग पूरी हमारी दृष्टि आ रही है। नारद जी ने जो उनका प्रधान कार्य था, जो उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था, लोक कल्याण, उसको लेकर के जो अपना बाह्य स्वरूप बनाया, वो कहीं न कहीं एक हमारे मध्य में यदि हम कहें तो एक ऐसा स्वरूप बनाया कि जिसको देख करके बरबस लोगों को एक तरह से हास्य उत्पन्न हो। शिखा धारण की, एकदम खड़ी, जैसे एंटीना हम आजकल देखते हैं कि एंटीना एकदम खड़ा रहता है, कहीं पर भी किसी भी स्वरूप में कैसे भी चले जाना, किसी प्रकार कोई आडंबर नहीं, एकदम सरल प्रकृति, वीणा हाथ में, और मुख से नारायण नारायण का, हमेशा उनके नारायण नारायण का बकना। वह जो शिखा उन्होंने धारण की खड़ी, वह इस बात का संकेत था, यदि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं
24/7/365 हमारा जो एंटीना है ये हमारा वर्किंग मोड पर होना चाहिए। खबर होती है, घटना घटती है, लेकिन यदि हमारा एंटीना 24/7/365 यदि वर्किंग मोड पर है तो लोग खबर किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे और मेरा खबर को देखने का, उसको समझने का, उसकी गहराई में जाने का दृष्टिकोण अलग होगा। फिर सामान्य वेश, मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये नारद जी पत्रकार है। तो पत्रकारों का भी मैं इस विषय पर और चर्चा करूंगा कि हम यदि देखेंगे तो जो हमारे पूर्व के पत्रकार रहे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हम नाम लें या बद्रीनारायण उपाध्याय जी का हम नाम लें, तो पूर्व के जितने भी पत्रकार हुए उनकी कलम बड़ी हुआ करती, उस कलमकार का कहीं नाम नहीं होता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब लिखना चालू किया, पत्रकारिता चालू की, तो रसा के नाम से चालू की। बद्रीनारायण उपाध्याय जी अब्र के नाम से लिखते थे। इन लोगों ने कहीं अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व के ऊपर कहीं पर भी वरीयता नहीं की, लोग जानते ही नहीं थे। और मैं बोल रहा हूँ मदन मोहन जी, तो एक आम आदमी ऐसा कुछ करके वो लिखा करते थे। मना कर तो एक ऐसा ये जो पत्रकारिता की हमारी जो परंपरा चली, कलम बड़ी हुआ करती थी, कलमकार के विषय में कोई नहीं जानता था। फिर एक ऐसा कालखंड आया जब कलम और पत्रकार ये एक समान प्लेटफॉर्म पे आए। उनकी रचनाओं के बारे में लोग जानते थे, तो कहीं ना कहीं फिर पत्रकारों के विषय में भी एक लोगों ने जानना समझना चालू किया। उसके बाद का जो कालखंड आया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म जब आया, कलम बहुत छोटी हुई, पत्रकार बहुत बड़ा। ये जो संचार का जो क्रम है, अब आप देखिए, यदि डीएनए चलेगा तो सुधीर जी के नाम से चलेगा, जैसे वो हटेंगे कंटेंट वही होगा, प्रोग्राम वही होगा, लेकिन व्यूअरशिप बहुत नीचे जाएगी। एक उदाहरण के स्वरूप में मैंने यह आप लोग ऐसे आप देखेंगे तो हमको ऐसे 50 उदाहरण ये हमको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। सोशल मीडिया का जब से ये प्रादुर्भाव हो गया, कंटेंट भी खत्म हो गया, कलम भी खत्म हो गई, चेहरा प्रधान हो गया, और वो चेहरा प्रधान होने के साथ साथ विद्रूपित हो गया। जो एक पत्रकारिता का जो पुण्य प्रवाह था, यह विद्रूपित होकर के कहीं न कहीं, और जो पत्रकारिता का मूल आधार था, लोक कल्याण, समाज कल्याण, लोगों के जीवन में परिवर्तन, समाज में क्रांति, अब वह कहाँ पर आ गया? स्व कल्याण, स्व का उद्भव, और समाज यदि खंड खंड भी होता हो, देश यदि टूटता भी हो, उसका रंज मात्र भी हमारे कहीं पर माथे पर उसकी शिकन भी है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज पत्रकारिता से जुड़े हुए सारे बंधु भगिनी ये देखें, हमने कभी जब इस प्रोफेशन को हमने अडॉप्ट किया होगा, जब कभी हमारे मन में स्वप्न आया होगा कि आई विश टू बी ए जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म जो शब्द है, उसका जो यदि बीज ही है, तो उसका जो पहला अंतिम वाक्य है वह है लोक समाज राष्ट्र का कल्याण, इसके लिए कार्य करें। तो एक प्रश्न है जो आज यहाँ से हम सब लेकर के जाएंगे, और अपने स्तर पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम इस दिशा में कार्य भी करेंगे। किस प्रकार से यह जो पराभव है, जो पतन है, इसको हम किस प्रकार से हम इसमें अपना अंशदान दे सकते हैं, इसको ठीक करते हैं। नारद मुनि के विषय में क्योंकि आज उन्हीं है, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर हैं, हम सबको ध्यान में होगा कि नारद जी के जयंती पर ही 30 मई 1826 को पहला हिंदी अखबार स्वतंत्र महात्मा वहाँ निकाला गया। संयोगवश आज हम
पुण्य अहिल्याबाई होलकर जी का त्रिशताब्दी जयंती भी मना रहे हैं और आज हमारा उदंत मार्तंड का भी है त्रिशताब्दी वर्ष। तो पत्रकारिता के वर्तमान पत्रकारिता के 300 वर्ष पूर्ण करने के शुभ अवसर के आज हम सब यहाँ पर शामिल। नारद जी के विषय में चर्चा होती है तो नारद जी का वाह स्वरूप हम सबने देखा। नारद जी के अंदर का जो ज्ञान था, वेद, पुराण, संहिताएं, श्रुति, स्मृति, इन सारी जो हमारी जो यह भाषा की, व्याकरण की जो हमारी पूरी धाराएं हैं, तो नारद जी के बड़े पुरोधा के रूप में दिखाए। नारद जी ने लोक कल्याण के लिए अनेक ऐसे प्रसंग किए, मतलब वो एक ऐसे बिरले महापुरुष थे कि उन्होंने कंस को अपने भांजे भांजियों की हत्या के लिए, उनका वध करने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि उनको उस समय का जो पूरा समाज का जो परिदृश्य था उसका परिष्कार करने के लिए, उसमें व्याप्त जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग उनको नहीं। यदि नारद जी वहाँ पर प्रेरक और सूत्र नहीं बने होते, एक इतने बड़े हमारे देव कृष्ण जी का जीवन चरित्र हमारे सामने है, शायद, हालांकि होता तो वही, क्योंकि ईश्वर की लीला के आगे, ईश्वर की लीला से ही नारद जी ने भी वो काम किया। फिर वही नारद जी जब वाल्मीकि जी से मिलते हैं तो वाल्मीकि जी के अंदर व्याप्त एक कवि को वह पहचानते हैं और नारद जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता बनते हैं और सारे लोक कल्याण का मार्ग। वही नारद जी हैं जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के उपरांत जब पूरे समाज में महाभारत को लेकर के एक विकृत दृष्टि से उसको देखा जाने लगा और कृष्ण जी का जो चरित्र था उसके प्रति भी समाज में जब कहीं एक भिन्न प्रकार का भाव जागृत हुआ, उन्हीं नारद जी ने वेद व्यास जी को फिर यह प्रेरित किया कि आप श्रीमद् भागवत की आप रचना करें। तो श्रीमद् भागवत की रचना यदि वेद व्यास जी ने की तो उसके पीछे की प्रेरणा भी नारद जी की। यदि आज हम देखें वर्तमान समाज में, हम जो सनातनी जो हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो रामायण और श्रीमद् भागवत हमारे आज के समय की और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और सहस्त्रों वर्ष पूर्व से जो हमारे पूरे जीवन का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे इन दोनों महाग्रंथों की यदि रचना के पीछे कोई व्यक्ति बोले, सूत्र बोले, कोई प्रेरक बोले, तो देवर्षि नारद। देवर्षि नारद का एक प्रसंग और भी बहुत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर की गद्दी पर आसीन थे, वहाँ की गद्दी पर जब वह आसीन थे तो उनके दरबार में देवर्षि नारद ने उनसे 123 प्रश्न पूछे। ये प्रसंग हम लोगों को जानकारी में होगा। उन 123 प्रसंगों में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी से जो सारे प्रश्न पूछे उसमें उनकी तैयारियों का भी संकेत था, राज सत्ता कैसे चलती है उसका भी संकेत था, लोक कल्याण एक राजा को कैसे करना चाहिए उसका भी संकेत था। धर्म पर, न्याय पर, सुरक्षा पर, राज्य व्यवस्था पर, सामाजिक समरसता पर, ऐसे सारे प्रश्न देवर्षि नारद जी ने 123 प्रश्न पूछे हैं। मैं उस पर्व का नाम भूल रहा हूँ, इसका एक पूरा पर्व है महाभारत में, लेकिन 123 प्रश्न है और उसमें जब वो युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं? और युधिष्ठिर जब जवाब देते हैं तो उन्होंने कहा कि धर्म के पालन में आपके राज्य के पालन के लिए जो अर्थ की व्यवस्था है वो कहीं विरूपित तो नहीं हो रही। जब वो कहते हैं कि नहीं, मेरे राज्य की अर्थ की व्यवस्था वह संतुलित है, मेरा राज्य संपन्न है, किसी को कोई कष्ट नहीं, तब वह पूछते हैं कि राज्य की व्यवस्था को करते हुए आप अपना व्यक्तिगत धर्म का पालन कर पा रहे हैं। यानी राज्य की सत्ता पर आसीन एक मुखिया से वो उसको यह ध्यान दिलाते हैं कि आपका राज्य धर्म,
आपका जो व्यक्तिगत धर्म है, इन दोनों के यदि आपने संतुलन नहीं किया तो आप एक श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकते। धर्म का पालन करते हुए यदि आप अर्थव्यवस्था अपनी गड़बड़ कर रहे हैं तो भी आप एक श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकते। फिर उन्होंने उनसे प्रश्न किया सुरक्षा को लेकर। उन्होंने पूछा कि क्या आपके राज्य में आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाएं, मतलब बाह्य तो मैं जानता हूं कि भाई आपकी इतनी बड़ी औक्षणी सेना है, सब कुछ है, इतना बड़ा आपका अनेक महारथी आपकी सेना में है, वो तो दिखता है, लेकिन यदि वो अच्छा है तो उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के विषय कि क्या आपके पास ऐसे बल हैं क्या जो सामान्य देश में जो जनता को, आम लोगों को पता भी न चले कि हमारे सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, जो समाज के बीच में रहते हो और वहाँ की सारी जानकारियाँ आपको ला सकते। क्या आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा का भी उन्होंने संकेत किया, क्या आपके पास कोई ऐसी गुप्तचर प्रणाली है कि जो आपको ये बता दे कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, या आपके ऊपर कोई संकट आता है जिससे निकलने का कोई मार्ग आपके पास है, या यदि आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ भी खाते हैं, जिसकी जांच करने वाला कोई है क्या? मतलब पत्रकार वो जो त्रिकाल दृष्टि रखे, बातों बातों में, संकेतों में यह भी उस सभा में स्थापित कर दे कि नहीं, युधिष्ठिर वाकई धर्मराज युधिष्ठिर हैं, इनका जो राज्य है इसमें धर्म का पालन होता है, इसमें न्यायपूर्ण अर्थ का भी पालन होता है, समाज की सुरक्षा भी है, स्त्रियों की सुरक्षा भी है, कोई साधु संत वहाँ पर निवास करते हैं तो उनका भी सम्मान होता है, और साथ ही साथ पूरा संकेत कर दे कि तुमको आने वाले समय में क्या सावधानियाँ रखना है, क्या तुमको अपने विषय में सावधानी रखना है, क्या दूरदर्शी रखना है, जिससे किसी भी प्रकार का जीवन का हो। तो ये पत्रकार की, नारद जैसे पत्रकार की, नारद जी ने जो उनका, हम सभी पत्रकारों का जो एक इनके बाह्य स्वरूप तो आंतरिक स्वरूप, उसके विषय में बताना। नारद जी भाषा, व्याकरण, संगीत, ज्योतिष अनेक विधाओं में पाते हैं। हम सभी जानते हैं नारद संहिता, नारद सूत्र, नारद पुराण, मतलब ये सारा ग्रंथों के रचयिता है। और एक प्रसंग और आता है उनके विषय में, जब माता सती की माता जी, दक्ष राज की पत्नी, उन्होंने नारद जी से पूछा, मतलब एक ज्योतिष के ऊपर उनका एक प्रसंग आता है, उन्होंने जब पूछा अपनी विद्या के बारे में, इसका जीवन कैसा होगा ये बताइए। तो नारद जी ने वो माता जी को जो सारा घटनाक्रम बताया था, तो माता सती के जीवन में वह सारी घटनाएं वैसी ही अक्षरशः वह सारी घटनाएं। इसका संकेत ये है कि पत्रकार का जो बाह्य स्वरूप है कि समाज के बीच में हमारी पहचान, हालांकि आज बहुत कठिन हो गया, लेकिन यदि कोई लोक कल्याणकारी पत्रकारिता करना चाहता है तो समाज के बीच में हमारा बहुत प्रोपेगेंडा नहीं हो, हम समाज के बीच में पत्रकार के रूप में बहुत प्रतिष्ठित, बहुत अधिष्ठापित हों, ऐसा हमारे मनोभाव यदि रहेंगे तो ये जो वर्तमान समय की पत्रकारिता है हम इसको तो कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे मूल पत्रकारिता की जो धारा है उससे कहीं विमुख। तो नारद जी के आंतरिक गुण थे, आज के समय की पत्रकारिता और पुराने समय की पत्रकारिता दोनों में जिस स्तर का और जिस प्रकार से विविध विषयों का अखंड ज्ञान नारद जी को था, बिना उसके न कल की पत्रकारिता प्रासंगिक थी, न आज की है और न कल की होने वाली है। तो जितने प्रकार से, विविध प्रकार से नारद जी ने विषयों पर अपनी दक्षता, अपनी पकड़ रखी, तो पत्रकारिता में भी उसी प्रकार की गहन अध्ययन की और गहन ज्ञानार्जन की यह आवश्यकता थी, है और रहेगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हम लोगों ने नारद जी के ऊपर, इस नारद जयंती के अवसर पर काफ़ी बातें हम लोगों ने की, और बड़ा आनंद रहा कि आज मंदन विश्व की इस धरती पर आप सबके मध्य इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग करते रहें और भी अच्छा हो। और मंडला तो हमारे महाकौशल का हृदय है, यह हृदय जितना स्वस्थ होकर के, जितना अच्छे से धड़केगा, महाकौशल भी उतना ही अच्छा होगा। प्रभु से ऐसी मैं कामना करता हूँ आप सबके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की।
प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।